कभी आएगी ना तेरे। इसको सिर्फ फिल्म मत समझना आप लोग, हाथ जोड़ के निवेदन है। मेरे अपने घर के 13 सदस्य चले गए थे, मेरे अपने घर के 13% मैंने खोए, मैंने 13% खोए हैं। मगर आप लोगों से मेरे निवेदन है, हिंदू बनो हिंदू, सनातन समाज के बच्चे हो तो हिंदू बनो। आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? क्या बाद घटना घटेगी। आप 30 साल बाद का जो भविष्य है वो हाल में जाकर के अब देख रहे हैं। मतलब आप कोई पिक्चर नहीं देख रहे हैं, कोई पिक्चर आप नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप उस हाल में जाकर के द कश्मीर फाइल्स नाम की जो चलचित्र है उसमें आप 30 साल बाद का जो आपका भविष्य है वही उसमें जाकर के देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। दोस्तों, आपने वीडियो देखा होगा, शुरुआत में मैंने वीडियो दिया है, आपने देखा होगा उसमें कैसे जो लोग हैं हाल में जा रहे हैं द कश्मीर फाइल्स को देखने के लिए, वो किस तरह से चिल्ला रहे हैं, किस तरह से वो रो रहे हैं। कुछ लोग तो नारे भी लगा रहे हैं जय जय श्री राम के, लेकिन उनके अंदर वो दर्द, आप समझिए कि भारत की ये पहली मूवी है जिसने हिंदुओं को जगाने का काम किया है। इसके पहले तो बहुत सारी मूवी आई, जैसे फना में आमिर खान को दिखाया गया था कि वो कैसे आतंकवादी बन गए थे। इससे पहले जमीर पिक्चर आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन ने क्या बोला, आप जानते ही हैं सब कुछ। तो जितनी भी इससे पहले मूवी बनी थी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को नपुंसक बनाने के लिए बनी थी। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में हिंदू धर्म के प्रति नफरत भरने के लिए बनी थी। वो सिर्फ और सिर्फ जो मूल्य हैं, जो कि आतंकवादी हैं, उनको ग्रेट, उनको महान बनाने के लिए कि वो किन परिस्थितियों में आतंकवादी बन गए, उनकी घरेलू परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी, या फिर उनको मजबूर किया गया आतंकवादी बनने के लिए। और मजबूर किसने किया? तो ठाकुर ने मजबूर किया। मजबूर किसने किया? तो हमारे ब्राह्मण ने मजबूर किया। मतलब उनको मजबूर इसलिए किया गया ताकि वो आतंकवादी बन सके, और इसलिए किया गया मजबूर ताकि हिंदू जो है कश्मीर को छोड़ सके। अब सोचिए इस बात को, नैरेटिव कितना घटिया है। आप इसके बारे में सोचिए कि जिस फना पिक्चर में आमिर खान को ये बताया जाता है कि नहीं वो अपनी मजबूरी की वजह से वो आतंकवादी बन गया, तो उसमें अब ये दिखाया जाता है कि नहीं उसके घर की हालत बहुत ख़राब थे, उसको इधर किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से वो आतंकवादी बन गया, और इसलिए वो हिंदुओं को उड़ाने लगा, बॉम्ब ब्लास्ट करने लगा। तो भैया मतलब हिंदुओं ने इसलिए मजबूर किया ताकि आप हमारा कत्ल कर दें, ताकि 6 लाख जो कश्मीर पंडित हैं उनको कश्मीर छोड़ना पड़े, इसीलिए उन्होंने मुसलमानों को मजबूर किया। उसके बाद मजबूरी के कारण मुसलमान आतंकवादी बन गए, और आतंकवादी बनने के बाद वो जो कश्मीरी पंडित है उनको मारने लगे, पीटने लगे। उसके बाद कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग निकले। मतलब कोई मूर्ख होगा क्या? कोई मूर्ख है जो ये जानता है कि नहीं इस कौम में आतंकवादी पैदा होते हैं, और जानबूझ करके उनको छेड़ेगा कि नहीं भैया तुम आतंकवादी बन जाओ और फिर मुझे भगा दो? कोई मूर्ख है क्या? इतना मूर्ख नहीं है हिंदू। हिंदुओं में चाटुकार ज़्यादा होते हैं, नेताओं की चाटते हैं, अफसरों की चाटते हैं, जो कोई जमींदार है उसका चाटते हैं, चाटुकार होते हैं। लेकिन इतने मूर्ख नहीं होते हिंदू कि अपने ही पैर पर पूरी तरह से कुल्हाड़ी काट लें, यानी अपने ही पैर को काट लें। इतने मूर्ख नहीं होते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लें। भैया इतना मूर्ख मत बनाइए आप कि कोई व्यक्ति किसी को मजबूर करे उसको आतंकवादी बनने के लिए, ताकि वो फिर से उनको जेनोसाइड करे, सामूहिक नरसंहार करे उनका, और फिर उनको उस जगह को छोड़ करके भागना पड़े। ऐसी बातें नहीं हैं। आप दोस्तों देख रहे हैं कि हाल से जितने भी लोग निकल रहे हैं वो जय जय श्री राम का नारा ले रहे हैं। जय जय श्री राम का नारा लेने के बाद उनका जो दर्द है वो दर्द आंखों से निकलने लग रहा है आंसुओं के द्वारा। मतलब समझिए कि ये जो पिक्चर है ये कोई पिक्चर नहीं है, ये कोई सीरियल नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है, इसमें कोई चलचित्र नहीं चल रहा है भाई साहब। इसमें अगर चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था कश्मीर में वो चल रहा है। हिंदुओं का बेटी बहनों के साथ जो बलात्कार हुआ था बस वो दिखाया जा रहा है। मतलब जो वास्तविकता था, जो घटना 30 साल पहले 32 साल पहले कश्मीर में घट चुकी है वही इसमें दिखाया जा रहा है, और कुछ इसमें फालतू की चीज़ें नहीं दिखाई जा रही है। इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, इसमें कोई चुम्मा चाटी नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक परिवार के माँ बाप बहन भाई मिल करके इस पिक्चर को, इस दृश्य को ना देख सके।
और इसीलिए आम जनता का इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और अभी तक सोचिए कि अभी तक ये 87 करोड़ या 90 करोड़ तक ये कमाई कर चुकी है। और अब होली आ रहा, देखिए होली में कितनी रिकॉर्ड तोड़े कमाई करती है। तो आप ये समझिए कि ये कोई मूवी नहीं है दोस्तों, ये कोई मूवी नहीं है। मैं ये बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ। इसको आप जाइए अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको देखिए। अगर आपके पास पैसे हैं, जैसे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, एक गरीब व्यक्ति हूँ, तो आपके पास अगर पैसे हैं तो आप 10 लोगों को अपने साथ ले जाकर के फ्री में उनको ये पिक्चर दिखाइए। क्योंकि आप जो ये काम कर रहे हैं दोस्तों, ये अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज जो आप उस हाल में देख रहे हैं वही आपके साथ 30 साल बाद घटना घटेगी। आप 30 साल बाद का जो भविष्य है वो हाल में जाकर के अब देख रहे हैं। मतलब आप कोई पिक्चर नहीं देख रहे हैं, कोई पिक्चर आप नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप उस हाल में जाकर के द कश्मीर फाइल्स नाम की जो चलचित्र है उसमें आप 30 साल बाद का जो आपका भविष्य है वही उसमें जाकर के देख रहे हैं। और अगर आप उसको देख लिए, आपने दर्शकों को भी देख लिया कितना रो रहे हैं लोग, कितना चिल्ला रहे हैं लोग, तो अब एक बात उससे और सबक ले लीजिए कि अब आपको कैसे खुद को संभालना है, कैसे आपको आगे सुरक्षित रहना है। तो दोस्तों देखिए, पहला उपाय तो ये है कि आप देश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक कड़ा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। दूसरा, देश से एनआरसी लागू किया जाए, जिससे कि जितने भी घुसपैठिए बाहर से इस देश में आए हैं वो सभी के सभी बाहर हो जाए। तीसरा, आप अपनी जनसंख्या को बहुत तेज़ी से बढ़ाइए। अगर आप ये तीनों चीज़ नहीं करते हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में जिस विधानसभा क्षेत्र में अभी जो मुसलमान हैं उनकी जनसंख्या अगर अभी 20% 30% है, तो अभी आप वहाँ पर तो जीत जा रहे हैं। आने वाले समय में जो ही उनकी जनसंख्या 50% होगी, कोई भी हिंदू प्रत्याशी वहाँ से नहीं जीत पाएगा। और मैं ये खुलेआम इसलिए बोल रहा, मैं किसी मुसलमानों के विरोध में नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ विरोध में हूँ तो उन कट्टरपंथियों के, उन आतंकवादियों के विरोध में जो कि इस समाज को गंदा करके रखते हैं। तो ये समस्या हमारी आने वाली है और ये समस्या से अगर आपको निपटना है तो यही 3 आपके पास उपाय हैं। और अभी की जो सरकारें हैं वो इस उपाय के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रही हैं, उनको ये दिख नहीं रहा है। अब पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, जबकि उसमें इतने बिचारड़िए, इतने महान लोग पड़े हुए हैं, फिर भी उनको ये समस्या दिख नहीं रही है। और मेरे हिसाब से ये समस्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या है और इसके ऊपर चाहे दमन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितना भी बेइज्जती हो इंटरनेशनल, उसको दरकिनार करते हुए जैसे रूस कर रहा है यूक्रेन के साथ, वैसे ही हमारे देश में भी मोदी जी को भी करना चाहिए। उनको जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर पूरा खुल करके कानून बनाना चाहिए। जितने भी राज्यों में उनकी सरकार है, अभी तो हमने उनकी 4 राज्यों में सरकार बनाई है, तो उस 4 राज्यों में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए उनको खुलेआम कानून बनवाना चाहिए। चाहे कोई उसमें कुछ बोले, चाहे कोई इसका विरोध करे, उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में नरसंहार होगा और नरसंहार पूरे हिंदुओं का होगा। आप सोच लीजिएगा, 1947 से पहले नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, मोपला नरसंहार, उसका नाम आपने सुना होगा, केरल में हुआ था। 1947 के बाद 7 बार कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था और जो आखिरी नरसंहार था वो था 1997 में, और 1990 वाला जो नरसंहार था वो बहुत ही बड़ा नरसंहार था हिंदुओं का। तो ऐसे नरसंहार होते रहेंगे अगर आप नहीं जागृत होंगे। अगर आप जीभ के ऊपर पड़ेंगे, 2 रुपये भाव के ऊपर बिक जाएंगे, 100 रुपये में बिक जाएंगे, अपना वोट बेच देंगे, तो आपकी यही हालत होने वाली है, कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों ये थी मेरे विचार। अगर आपको अच्छा लगा हो